दोस्तों, आप सभी प्रियजनों को 75वीं स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पे कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जो हमने एक कल वीडियो बनाई थी कि कपड़ों से एक्सपेरिमेंट किया था, लाइव किया था, और लाइव में क्या कि लाइव में होता क्या कि हमने उस केमिकल को पहले मैंने कभी वीडियो तो वैसे बनाते हैं, लेकिन मैं खुद अपने आप को चैलेंज देने के लिए कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। उसमें क्या कि वीडियो पूरी नहीं बनी कि उसमें जो मेमोरी फुल हो चुकी थी, उस चक्कर में पूरी नहीं बनी। लेकिन फिर भी हमें काम वो करना है कि दिखावट या बनावट से दूर रह के जो ओरिजिनल चीज़ है वो दिखानी है। हम क्यों किसी से कहते हैं मुंह पे क्यों मुखौटा लगाते हैं, क्यों कर, ये सब जो देश है अपना, ये अपना एक परिवार है। उस परिवार से कैसी शर्म और कैसी छुपाव नहीं होना चाहिए। बाकी अपने अपने विचार हैं। तो वो कपड़े, उसमें क्या है कि एक केमिकल, मैं बुराई केमिकल की नहीं देता, केमिकल अपनी जगह है कि हमको उसका जो टेम्परेचर है, हर एक कपड़े का अपना एक स्वभाव होता है। उस स्वभाव के अनुकूल ही एक ही केमिकल से आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए, उसकी टाइमिंग कितनी चाहिए, ये होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कपड़ा हमारा, केमिकल एक है, कपड़ा हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। ख़राब क्या मतलब, जैसे हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन जब आयुर्वेदिक जब दवाई लेते हैं कोई भी जड़ी बूटी वाली, तो उसके वो मान लो हो सकता है बीमारी को ठीक ना करे, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो उसी तरह जो केमिकल मैंने मैं कोई केमिकल नहीं बनाता, मैं जो केमिकल मिलते हैं मार्केट में उन्हीं को आपस में मिला के कितनी क्वांटिटी डालनी, क्या डालनी है वो। और मेरा जो असली जो मकसद है ये वीडियो, ये चैनल चलाने का, जो भी हमारे भाई, हमारे बच्चे, आने वाली जनरेशन है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि उनकी जो नींव है, नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए। जैसे आजकल मकान बन रहे हैं कि भाई भूचाल आ जाए, अर्थ अटैक हो जाए, नहीं हिलना चाहिए वो। उसी तरह कि आप छोटे से गांव से निकल के बहुत बड़े शहर में भी आ जाएं और आप अपने आप को साबित कर सकें कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। लेकिन अहंकार से दूर, अहंकार लेस मात्र अगर आपके अंदर आया तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आपकी सफलता का वहीं फुल स्टॉप है। तो उसी तरह हमने जो कपड़े किए थे, ये हमारा दुपट्टा था, क्योंकि ये दुपट्टा हमारा, ये 4 तह लगा रखी हैं, ये दुपट्टा था। ये एक हमारा ये दुपट्टा था, सब कलर से भरे हुए थे सारे। एक ये दुपट्टा था, ये भी 4 तह के अंदर है, आगे पीछे बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। उसी तरह हमारी ये हौजरी का जो गाउन था, हौजरी का गाउन था, इसमें बाजू के ऊपर लगा हुआ था, इसकी जो बाजू था, बाजू के ऊपर लगा हुआ था। इसकी एक बाजू ये है और इसकी इसी बाजू पे था, क्योंकि दोनों बाजू हमारी बिल्कुल क्लियर है। इसमें कहते हैं अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती तो इसमें उसका कलर का डिफेक्ट होता। ये हमारी अंदर का हिस्सा है, ये बाहर का, ये अंदर का हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा है, इसमें तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। उसी तरह हमारा ये डायनम की जो पैंट थी, ये डायनम की पैंट है, बिल्कुल क्लियर है दोनों तरफ से बिल्कुल। क्योंकि कॉटन, मैंने कोशिश ये की थी कि हर एक तरह के कपड़े लिए जाएं, कि उसमें कपड़े का कुछ सिंथेटिक कपड़े होते हैं और कुछ
वैसे कॉटन के होते हैं, डाइनम वगैरह इस टाइप के, बिल्कुल क्लियर है। तो उसमें कुछ कपड़ों में, एक तो हमारा जो वुलन था, वुलन में थोड़ा टाइम लगा है, और उसमें हुआ क्या कि जो हमने बाजू डिप की थी जिसके ऊपर कलर लगा हुआ था वो हल्की सी येलो हो गई है। तो उसके लिए अभी कलर तो निकल चुका है, बाजू येलो हो गई है, तो उसको हम न्यूट्रल करने के लिए, इक्वल करने के लिए उस पर ऑप्टिकल वाइटनर यानी उस पर हम 2B यूज़ करेंगे, जिसको टीनोपाल बोलते हैं, क्योंकि वो क्रीम कलर में है। उसी तरह हमारा एक ये गारमेंट था जिसकी सिलाई खोली हुई थी, एक ये गारमेंट था जिसकी सिलाई खुली हुई थी, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नाम मात्र के लिए सिलाई क्यों खोली थी, क्योंकि ये भी ड्राई क्लीनर के यहीं से आया था कि सर निकल नहीं रहा, तो भाई सिलाई क्यों खोली है कि मैंने सोचा, और सोचा गया तो इसमें पाइपिंग लगी हुई है, इसे खोलने से क्या फ़ायदा है, ये है। और इसका ऊपर लगा हुआ था, यहाँ पे साइड में यहाँ भी लगा हुआ था, हल्का सा दाग था यहाँ पे कलर का, और कलर काफ़ी निकला था। उसी तरह हमारा एक ये था पिंक कलर का, ये जॉर्जेट में ही है सारे, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें नाम मात्र के लिए कहीं भी कोई दाग नहीं होगा। उसी तरह हमारा ये टाई डाई का जो ये दुपट्टा था, इसमें टाइम लगा थोड़ा। आप ये देखो, कहीं भी लेस मात्र के लिए कहीं भी इसमें कोई दाग धब्बा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। और कलर जो इसका ओरिजिनल कलर है वो वहीं का वहीं है। और इसको चाहे आप कितना कम कर सके, उसमें केमिकल में डालोगे ये इसको, क्योंकि कच्चा कलर है, ये बिल्कुल कच्चा कलर है। ये जो पतीले में जो डाई करते हैं कि जैसे हमने मार्केट में गए, वहाँ सूट लिया, सूट के साथ में चुन्नी ली, उसको कहा भैया इसको बिल्कुल से मैचिंग कर दो, तो वो क्या करें, पतीले में डाला और फटाफट कर दिया। वो क्या करते हैं कि इसे फिक्सर नहीं करते, क्योंकि उनको होता है कि इमीडिएट करके देना है और कस्टमर भी खुश हो जाता है। लेकिन हम जब, हमारी माता बहनें, हमारी बेटियां जब घर में उसको वॉश करती हैं, और कई बार क्योंकि घर के 36 काम होते हैं, कहीं बच्चों का, कहीं सब्जी और खाने का, कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो कलर चढ़ जाता है। तो उसके ज़्यादा कुछ नहीं है, कलर सेट करने के लिए घर पे भी आप इसमें एसिटिक एसिड जिसे विनेगर बोलते हैं और नमक यूज कर सकते हैं जब भी नया कपड़ा लेके आएँ। ये तो एक हो गया अपना देसी फार्मूला। इंडस्ट्री के अंदर फिक्सर आते हैं, ब्रांडेड फिक्सर होते हैं। अगर फिक्सर में कोई भी प्रॉब्लम आई, कलर नहीं बंधा और कोई दिक्कत होगी, वो 5,000 का केमिकल आया तो हम उस पर 50,000 का और 50 लाख का डेबिट भी डाल सकते हैं केमिकल वाले के ऊपर, क्योंकि वो ब्रांडेड केमिकल होते हैं। ज़्यादा महंगे नहीं हो, महंगे लगते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी कम लगती है और वो विश्वसनीय होते हैं। बाकी जो लोकल जो केमिकल होते हैं उनका कोई विश्वास नहीं होता कितनी क्वांटिटी लगेगी और ये सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि मेरा असली जो मकसद है, क्योंकि ना तो मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ, ना ख़रीदता हूँ इस टाइप के, और ना ही आपको इसकी सलाह देता हूँ कि आप यहाँ से लीजिए। बाकी मैं जो मेरे अनुभव है कि आप केमिकल वो ही यूज़ करें जो कि एक विश्वसनीय हो और आप जो भी काम कर रहे हो बिल्कुल 100% उसमें सफल हो। तो दोस्तों, जो कपड़े का जो हमारा ये जो विषय है बहुत बड़ा है। वैसे वॉशिंग में कुछ नहीं है, सर्फ डाला और उसमें पानी के अंदर उसमें कपड़ा डिप कर दिया और हो गया इतना। लेकिन मैं हकीकत में बताता हूँ कि साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में
24 घंटे अगर मैं इस पे बोलता रहूँगा तो वो जो हमारा जो विषय है वो ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, काफ़ी लोगों को ये बात पचेगी नहीं, क्योंकि गारमेंट क्लीनिंग से जब बात आती है तो क्लीनिंग का मतलब होता है उसमें प्रेसिंग भी आती है, डाइंग आती है, प्रिंटिंग आती है, टेस्टिंग आती है, उसमें इतने काम होते हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है सारा कुछ लगा के, क्योंकि इसकी जो टेस्टिंग वगैरह जो हमारा डाइक्लिन का जो काम है वो बेसिक है। बेसिक मतलब जैसे 5वीं 6वीं क्लास तक जो काम जो पढ़ाई होती है उस टाइप का है। बाकी जो इंडस्ट्री का जो काम है वो एक कहते हैं ना PhD करना, कि जो भी हम गारमेंट भेजते हैं उसको सारा वो टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग में और लेस मात्र भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई तो आप उस गारमेंट को नहीं भेज सकते। आपका गारमेंट बिल्कुल रिजेक्ट है, वो एक तरह का कूड़ा है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बारीकियाँ आपको भी अपने जीवन में उतारनी पड़ेंगी। क्वालिटी सबसे मस्ट है, फर्स्ट प्रायोरिटी है क्वालिटी, और उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।